ये शाम मस्तानी शाम में फिर से एक बार हम देख रहे हैं इस लेजेंडरी रेडियो सोनी के ICF EX5 MK2 को। इसकी इंट्रोडक्शन का वीडियो आया था, इसकी समीक्षा का वीडियो आया था और हमने जाना था कि इसके लेजेंडरी होने के पीछे पूरे विश्व भर में रेडियो के चाहने वालों के मन में इसके प्रति श्रद्धा होने का सबसे बड़ा कारण था इसका सिंक्रोनस डिटेक्शन का फंक्शन और उसकी वेल एग्जीक्यूशन। तो आज हम उसको न केवल देखेंगे अपितु पहले उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। साथियों एक बार फिर से अवसर है हमारे पास रेडियो की जो वर्किंग है, इसकी कार्य प्रणाली जो है उसको समझने का, क्योंकि उसके बिना सिंक्रोनस डिटेक्शन को समझना कठिन है। अब मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूं और इसको दुनिया भर में हम प्रसारित करना चाहते हैं। हो सकता है हम स्थानीय क्षेत्र में प्रसारित करना चाहते हैं, FM का प्रयोग कर लेंगे। थोड़ा दूर तक देश भर में या आधे देश तक प्रसारित करना चाहते हैं, मीडियम वेव बैंड का यूज कर लेंगे। और विश्व भर में प्रसारित करना चाहते हैं तो शॉर्ट वेव बैंड का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे बोले गए इस सिग्नल को कुछ परिवर्तन करने होंगे इसके अंदर। मैं यूं का यूं बोलूँगा, इसको सीधा सीधा प्रसारित नहीं किया जा सकता। देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारे गले के तंतु जो हैं वो झंझनाते हैं ऐसे आगे पीछे, और उसकी वजह से हवा झंझनाती है और सुनने वाले के कानों में वो झंझनाहट हवा की टकराती है और सुनने वाला सुन पाता है कि क्या हो रहा है। तो हमारे गले के तंतु एक सेकंड में कितनी बार हिल रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है, हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहली बात ये है कि ये फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप जोर से बोल रहे हैं, पतली आवाज में बोल रहे हैं, तो आपके जो गले के तंतु हैं वो जबरदस्त तेजी से झंझना रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। और जब आप थोड़ा मोटा बोल रहे होते हैं तब आपके गले के तंतु जो हैं वो थोड़ा सा कम बार झंझनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब स्टूडियो में बैठे जब मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी तो एक माइक के थ्रू हो रही होगी, और वो माइक कुछ नहीं करता, ये जो हवा से झंझनाहट आई है उस माइक के अंदर एक पर्दा हिलता है और उसके हिलने से, और थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है चुंबक और तारों के थ्रू कि एक करंट पैदा होगा, अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा, और उस करंट में पैदा करने में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तारों में वो भी झंझनाएंगे, और वो ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पे झंझनाएंगे जो फ्रीक्वेंसी हमारे गले से निकल रही है। यानी कि साउंड कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया ये भी प्रसारित करने लायक नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है कि बहुत दूर तक जा सके। तो यदि हम FM के थ्रू इसे भेजना चाहते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी होगी, और यदि हम मीडियम वेव, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव, इन तीनों में से किसी भी एक बैंड के थ्रू भेजना चाहते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करनी होगी। तो उस मॉड्यूलेशन में होगा क्या, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ताकतवर एक सिग्नल होगा, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसको स्टेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ स्टेशन बोलता है हम 819 किलोहर्ट्ज से बोल रहे हैं, तो यानी उनके जो ये सिग्नल होगा जो मेरे बोले हुए सिग्नल को लेकर चलेगा, ये सिग्नल, इसको कैरियर वेव बोलते हैं, इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है 819 किलोहर्ट्ज। तो क्या किया जाएगा, मेरा बोला हुआ जो साउंड सिग्नल था उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस कैरियर वेव, जैसे दिल्ली के लिए 819 किलोहर्ट्ज, उस कैरियर वेव के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस कैरियर वेव की या तो एम्पलीट्यूड और या तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, जैसे मेरा साउंड वाला सिग्नल चेंज हो रहा है। तो जो कैरियर वेव है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। पर जो भी होगा वो जो सिग्नल चलेगा वो काफी सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ चलेंगी। काफी सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ क्यों चलेंगी, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो मेरी आवाज में जो है फ्रीक्वेंसी बदल रही थी, तो एक रेंज को लेकर चलना पड़ेगा। तो चाहे FM हो, AM हो, कुछ भी हो, जब वो सिग्नल चला है तो मेरे द्वारा जो सिग्नल बोला गया था उसके अनुसार जो इसमें चेंजेज हुए थे, तो इस वजह से 3 पार्ट चल रहे हैं। एक वो कैरियर भी चल रही है, दूसरा मेरे बोले गए जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके अनुसार इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई थी, एक रेंज बन गई थी, और ज्यादा भी कर दी गई थी, वो भी एक रेंज बन गई थी। और मेरा सिग्नल दोनों तरफ है, जो कम है वो लोअर साइड बैंड और जो ज्यादा है वो अपर साइड बैंड।
इसको और ज़्यादा सिंपली समझाऊं तो 819 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जो आकाशवाणी दिल्ली छोड़ रहा है उससे 4.5 किलोहर्ट्ज़ पीछे यानी 815 किलोहर्ट्ज़ की तरफ और 4.5 किलोहर्ट्ज़ आगे यानी 823 किलोहर्ट्ज़ की तरफ मेरा सिग्नल दोनों तरफ है। पिछली तरफ जो है वो लोअर साइड बैंड कहलाता है, अगली साइड जो है वो अपर साइड बैंड कहलाता है। तो जब ये सिग्नल आपके रेडियो तक पहुंचता है तो चाहे वीप एंटीना हो या आपके अंदर की फेराइट रॉड हो, उनमें करंट पैदा हो जाता है, ठीक वैसा करंट जो स्टेशन से छोड़ा गया था। असल में स्टेशन पे किसी मेटल के वायर को, एंटीना को जो है वो करंट दे दिया गया था, उससे वैसी जिस फ्रिक्वेंसी का करंट था उस फ्रिक्वेंसी की वेव्स बन गई थी और आपके रेडियो में उल्टा हो गया, जिस फ्रिक्वेंसी की वेव्स आई हैं वैसे ही फ्रिक्वेंसी का एक करंट बन गया, उस करंट को रेडियो के सर्किट को दे दिया गया। अब आपके रेडियो का सर्किट जो है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उतार लेगा जो कैरियर वेव पर चढ़कर आया था, इसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो यूजुअली एक एनवलप डिटेक्टर, एक डायोड और उसमें थोड़े मोड़े कंपोनेंट्स और मिलाकर ये काम कर लिया जाता है। और यहाँ बात आती है सिंक्रोनस डिटेक्टर सर्किट की। ये एक एक्स्ट्रा सर्किट है जो डीमॉड्यूलेशन कर सकता है। इस एक्स्ट्रा सर्किट को लगाया क्यों गया है? क्योंकि ये और कई सारी खूबियां हैं इसमें। पहली खूबी आपने देखा होगा कई बार जब मीडियम वेव पे दूर का सिग्नल हो, कभी ऊंचा सुनेगा आपको, कभी नीचा सुनेगा, और खासकर शॉर्ट वेव पे तो होता ही होता है, कभी बहुत अच्छा पकड़ लेगा, कभी धीरे धीरे सिग्नल को छोड़ जाएगा। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये इन वेरिएशंस के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण ये हो सकता है कि सिग्नल आकाश के दोनों तीनों तरफ से, कई तरफ से टकरा कर आ रहा है और इससे पहले कि आपका एंटेना उसको पकड़े, वो जो वेव्स हैं वो आपस में मिलकर और एक दूसरे को कई बार खत्म कर देती हैं, क्षीण कर देती हैं, या कई बार आपस में मिलकर जो है स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपका रेडियो जो है कभी उसको स्ट्रॉन्ग पकड़ता है, कभी उसको अच्छे से नहीं पकड़ता। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर, अगर बहुत अच्छा सिंक्रोनस डिटेक्टर सर्किट बना गया है तो पहला तो ये सिग्नल को तेज धीमा नहीं होने देगा। ये प्रयास ये करेगा कि एक लेवल पर आपको जो है रेडियो को साउंड आउटपुट चलती रहे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बताया था कैरियर वेव आ रही है, उसके साथ में लोअर साइड बैंड जहां आपका सिग्नल है और अपर साइड बैंड वहां भी आपका सिग्नल, दोनों जगह आपका सिग्नल है। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर सर्किट जो है अभी हम रेडियो में देखेंगे। मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में साथ साथ समीक्षा के वीडियो में भी बताया था कि अपर और लोअर दो तरीके से इसमें सिंक्रोनस डिटेक्शन हो सकती है। अपर में अपर साइड बैंड यूज कर लिया जाएगा और लोअर में लोअर साइड बैंड यूज कर लिया जाएगा। तो इस तरह से होता क्या है कि मान लीजिए 819 किलोहर्ट्ज़ के आसपास एक स्टेशन है, हर 9 किलोहर्ट्ज़ पे एक स्टेशन हो सकता है मीडियम वेव पर। तो 819 और 9 जो है वो हो गया 828। तो मान लीजिए 828 किलोहर्ट्ज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेशन है जो 819 किलोहर्ट्ज़ वाले सिग्नल को परेशान कर रहा है। तो यहाँ इस रेडियो का सिंक्रोनस डिटेक्टर क्या करेगा, हम इसका लोअर साइड बैंड वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। तो ये 819 से पिछली साइड जो लोअर साइड बैंड था वहां से जो सिग्नल आया था उसको यूज कर लेगा और 819 से ऊपर की हर फ्रीक्वेंसी को काट देगा। यानी 828 किलोहर्ट्ज़ वाला जो सिग्नल आ रहा है वो कट ही हो जाएगा, तो उसकी डिस्टरबेंस जो है वो 819 किलोहर्ट्ज़ पर आपको नहीं सुनेगी। इसका उल्टा भी सच है, अगर 819 में से 9 घटा दीजिए, 810 किलोहर्ट्ज़ की तरफ से वो डिस्टरबेंस आ रही थी, तो हम अपर सिंक्रोनस डिटेक्शन को यूज कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, 819 से पीछे वाले सिग्नल कट जाएंगे और केवल आगे जो अपर साइड बैंड में सिग्नल आया था वो डीमॉड्यूलेट होगा। तो साथियों, अब जब आपने ये सब जान ही लिया है तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसके डीमॉड्यूलेटर सर्किट को। तो साथियों देखिए, 819 किलोहर्ट्ज़ पर इंद्रप्रस्थ है, उससे थोड़ा सा आगे संभवतः 828 किलोहर्ट्ज़ हो, वहाँ एक स्टेशन मुझे मिला है। तो अब 819 किलोहर्ट्ज़ जो उससे छोटी फ्रीक्वेंसी की तरफ है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेशन है और मैंने जो स्टेशन पकड़ा है वो 819 से आगे है। तो यदि यहाँ डिस्टरबेंस आ सकती है तो वो पीछे की तरफ से आ सकती है, यानी लोअर साइड बैंड्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंक्रोनस डिटेक्शन के अपर वाले वर्जन को यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है, 828 जो जिस भी स्टेशन को मैं पकड़ूंगा उससे आगे, थोड़ी सी आगे की फ्रीक्वेंसी पर जो अपर साइड बैंड है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो ये निकालेगा और उससे पीछे जो ये 828 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उससे पीछे की सारी फ्रीक्वेंसीज को किल करने का प्रयास करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये नॉर्मल मोड पर है, आज वर्षा हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस, आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं, तो इसलिए हैवी डिस्टरबेंस है, पर आप सिग्नल सुन सकते हैं।
अभी मैं इस फ्रीक्वेंसी से पिछली साइड और अगली साइड जाके दिखाता हूँ। आप कोई भी अनयूजुअल साउंड नहीं सुनेंगे अभी। इससे थोड़ा सा पहले आकाशवाणी दिल्ली काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रसारित कर रहा है। फिर से वहीं आ गए। तो मैंने उससे पीछे और आगे जाकर दिखाया, जैसा स्टैटिक है वो कांस्टेंट चल रहा है, कुछ अलग से आपको आवाजें नहीं सुनी। अब मैं इसको लेकर चलूंगा अपर सिंक पर। सो मैंने इसको एग्जैक्टली ट्यून कर लिया। इसको बोला जाएगा कि जो सिंक्रोनस डिटेक्टर सर्किट है इसने सिग्नल को लॉक कर दिया। और अब मैंने क्योंकि अपर यूज किया है, अपर साइड बैंड का मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इससे जो स्टेशन जहां हमने ट्यून कर रखा है उससे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके तरफ से आने वाले हर सिग्नल को ये ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। और इस चक्कर में एक बहुत ही अजीब सा साउंड, अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके चलूंगा, एक अजीब सा साउंड आपको सुनने को मिलेगा। देखते हैं। तो यहां मेरा सिग्नल और आपने देखा ट्यूं, इस प्रकार से साउंड है, उस तरफ की फ्रीक्वेंसीज किल कर दी हैं। और अगर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं, उधर ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। ये देखिए उधर स्टैटिक आ रहा है, लेकिन ये ट्याऊ वाला साउंड जो है उधर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आकाशवाणी दिल्ली का सिग्नल हालांकि यहाँ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और वो भी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेडियो ही गजब है, इसकी सेलेक्टिविटी बेस्ट है। 2 स्टेशन में वैसे ही अंतर कर देता है, लेकिन फिर भी कोई अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है अगर वो डिस्टर्ब कर रहा होता पिछली साइड से, तो उसको किल कर दिया गया होता। अब दूसरे रेडियो की अपेक्षा सिंक्रोनस डिटेक्शन का फंक्शन जो है वो कई बार ट्राई किया गया, लेकिन हर बार उतना अच्छा नहीं होता था। एक बार स्टेशन लॉक होने के बावजूद जो है बदल जाता था, या कई बार स्टेशन लॉक होने के बावजूद वो ट्याऊ वाली जो आवाज़ है वो वहाँ लॉक हुए स्टेशन पर भी आती रहती थी। इसमें ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने बहुत ही गलत दिन चुन लिया ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को जो है इससे साबित कर पाया। आशा साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।